लो जी, अब हम हयात रिजेंसी पहुंच गए हैं। दिल्ली जयपुर हाईवे पर टोल रोड आने वाला है। ये होटल भी टोल रोड के पास ही है, बिल्कुल सटा हुआ। तो अब देखिए, ज़्यादातर इसमें पायलट लोग ठहरते हैं क्योंकि यहाँ पर ट्रेनिंग सेंटर है, सिमुलेटर सेंटर है। तो एयर इंडिया से लेके सारे एयरलाइंस के लोग यहाँ आके ठहरते हैं सिमुलेटर ट्रेनिंग के लिए, और बिजनेसमैन भी ठहरते हैं। अभी हम जा रहे हैं मानेसर की तरफ, फिर दारू हेरा आएगा, फिर आगे बढ़ेंगे। देखते रहिए, मज़ा आ रहा है मुझे तो सुबह सुबह की ड्राइविंग में। पहले आपको हम द्वारका एक्सप्रेस वे दिखाया, अब हम दिल्ली जयपुर हाईवे पर ड्राइव कर रहे हैं, और थोड़ी देर में हम मुड़ जाएंगे सीकर के लिए झुंझुनू वाले रोड पे। मज़ा आएगा। गूगल बाबा किधर से ले जाएगा पता नहीं। अब पूरा डिपेंडेंट हो गए हैं गूगल बाबा के ऊपर, आश्रित है एक तरह से देखा जाए तो। गूगल बाबा गड्ढे में डुबा देंगे तो गड्ढे में कूद जाएंगे, कहीं भी। उनका काम ही है उल्टा पुल्टा, यही है। सुबह सुबह मेरे ऊपर भूत चढ़ गया कि चलो भाई घूम के आते हैं कहीं। लॉन्ग पेंडिंग था कुछ काम, और टॉप सीक्रेट मिशन पे भी हूँ, तो निकल लिए। लोग ऐसे कैसे रोड पार कर सकते हैं, बेवकूफ़ लोग हैं। थोड़ा सा ध्यान नहीं देगा ड्राइवर तो एक्सीडेंट हो जाएगा। वाह वाह वाह, क्या बात है। हाई राज बिल्डिंग टावर। अभी रेवाड़ी वाले रूट पे आ गए, और थोड़ी देर में हम फिर रूट चेंज करके सीकर वाली रूट पे चले जाएंगे। अब देखते रहिए, मुझे तो मज़ा आ रहा है। पॉल्यूशन से दूर निकल आए हैं, इधर धूल मिट्टी नहीं है। खेतों के बीच से हाईवे निकाल दिया गया है, और ये खेत बहुत उपजाऊ है। यहाँ पर सोयाबीन, उड़द और मूंगफली की खेती होती है। और देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे हैं। विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के नाम पर विनाश नहीं होना चाहिए। लालची लोगों द्वारा हमारे मदर अर्थ का, पृथ्वी का, नेचर का दोहन किया जा रहा है, और सत्ता में बैठे हुए नेता दलाली कर रहे हैं, उद्योगपतियों के दलाल बने हुए हैं। और क्या बात किया जाए जब सुप्रीम कोर्ट के जज अब ब्रह्मा बनने की कोशिश कर रहे हैं। जज का काम होता है सही फैसला देना, सोच समझकर फैसला देना, लेकिन जज अब भगवान का रूप, जज में कहा गया है ना कि जज भगवान होते हैं, उनका फैसला बहुत बढ़िया होता है। लेकिन भगवान में भी वो ब्रह्मा बन रहे हैं, सृष्टि के रचयिता बन रहे हैं। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया है, उनके जज साहब ने एक फैसला दिया है कि जो आरावली के जो हिल्स है, जो दुनिया की सबसे पुरानी माउंटेन्स रेंज है, हिमालय से भी पुरानी, और वो दिल्ली से लेके राजस्थान के, गुजरात के बॉर्डर तक 750 किलोमीटर के क्षेत्र में फैला हुआ है, और एक बैरियर की तरह, एक दीवार की तरह काम कर रहा है। दीवार है जो उधर थार का जो डिजर्ट है, रेगिस्तान है, और अरावली हिल्स के उस तरफ ही रेगिस्तान बनता है, और वो रेगिस्तान को इधर इस एरिया में आने से रोक रखा है। जो उपजाऊ मिट्टी है उस तरफ रेगिस्तान को आने से रोक रखा है। अब जज साहब ने फैसला दिया है कि ये आरावली हिल्स जो है, इस पे 100 मीटर से जो ऊपर पहाड़ी है, जिसकी मतलब 100 मीटर यानी 300 फीट से ऊपर की जो पहाड़ी है, उसी को आरावली का हिल माना जाएगा। और
300 से नीचे, यानी 100 मीटर में क्या, अगर 99 मीटर भी है तो वो लोकल माना जाएगा, वो उसका नहीं माना जाएगा कि वो अरावली हिल्स का हिस्सा है और उसको तोड़ फोड़ किया जा सकता है, उसके जंगलों को समाप्त किया जा सकता है, उसको बर्बाद किया जा सकता है। तो जज साहब ब्रह्मा बन के फैसला तो सुना दिए, इससे फायदा किसको होगा? नेताओं को, उद्योगपतियों को, बिल्डर्स को, क्योंकि दिल्ली में अब जमीन है नहीं। मैं अब दिल्ली से ही शुरू करता हूँ। गुरुग्राम से सटे हुए अरावली हिल्स है। नूह का एरिया देख लीजिए, चाहे गुरुग्राम में जहाँ भी देख लीजिए, वहाँ पहाड़ी के बीच में पहाड़ों को तोड़ के वहाँ पर अब बिल्डिंग बनेगा, और बिल्डिंग बनेगा तो वहाँ आपको बिल्डिंग बनाने के लिए सीमेंट भी चाहिए, कंक्रीट भी चाहिए। तो उसी पहाड़ी से निकालेगा, काट के तोड़ के, खनिज का, मिनरल्स का, और पहाड़ों को नष्ट करके निकाला जाएगा, जंगलों को भी काटा जाएगा। तो आप सोचिए कि इस दोहन से कितना नुकसान होने वाला है। आम जनता को क्या मिलेगा इससे, ये बताइए। चाहे जो वोटर है, सरकार के जो वोटर है, उसको क्या मिलेगा? आम पब्लिक को क्या मिलेगा? बिल्डर बिल्डिंग बनाएगा, महंगे दामों पर बेचेगा, सीमेंट की फैक्ट्री लगेगी, वो सीमेंट किसको, कौन लगाएगा सीमेंट की फैक्ट्री? एक के दुक्के जो उद्योगपति है वो लगाएंगे, और आपके जंगल काट दिया जाएगा। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ कि आप सोचो दिल्ली में कितना पॉल्यूशन है, कोई कुछ नहीं कर पाया। हवाई जहाज़ से बारिश कराने की बात हुई थी, और उससे पहले दिवाली के 10 दिन पहले से खूब भूमिका बनाया गया था कि हम दिवाली में पटाखे भी चलाएंगे। जज साहब ने फैसला भी दे दिया कि हाँ जी चला लो, और मंत्री कह रहा था कि हम बारिश कराएंगे, और उसका रिहर्सल भी हुआ कि हम बारिश करा देंगे, और वो फेल हो गए। ब्रह्मा बन रहे जज साहब, मंत्री क्या बन रहा था? इंद्र। वो नहीं कर पाया, और पब्लिक दिल्ली की मर रही है, लोग बीमार पड़ रहे हैं, और पॉल्यूशन का बहुत बुरा हाल है, पॉल्यूशन से दिल्ली और उसके आसपास का। तो आप सोचिए कि ये अरावली का जंगल और आसपास के पेड़ पौधे ना हो, रीज ना हो, तो क्या होगा, और कितना नुकसान होगा, और कितना पॉल्यूशन होगा, और आपके एटमॉस्फेयर पर क्या प्रभाव पड़ेगा, आपके जलवायु पे क्या प्रभाव पड़ेगा, मौसम पे क्या प्रभाव पड़ेगा, ग्लोबल वार्मिंग पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आप सोच सकते हैं। मैं बिना मतलब के भाषण नहीं दे रहा हूँ, मैं देख के दे रहा हूँ कि सामने उधर अरावली का हिल्स दिखाई दे रहा है, और थोड़ी देर में वो पहाड़ी भी आएगा। तो आप लोग देखना और सोचना कि हरे भरे पहाड़ को बर्बाद किया जाएगा, काटा जाएगा, तोड़ा जाएगा जगह जगह पे। सब लोग इस पे लगे हुए हैं, जितने भी सामाजिक संस्था के लोग हैं। और अभी तो मैंने देखा कि 2-3 दिन से अर्नब गोस्वामी भी चिल्ला के सरकार से सवाल कर रहा है, जज साहब से सवाल कर रहा है, मोदी जी से रिक्वेस्ट कर रहा है कि इस पर रोक लगाइए। तो हम भी चाहते हैं कि मोदी जी इस पर रोक लगाइए, इससे बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। दिल्ली नहीं रह जाएगा। दिल्ली क्या रह जाएगा, ये पूरा जो उत्तर भारत का जो एरिया है वो ख़त्म हो जाएगा और महाविनाश की तरफ चला जाएगा अगर अरावली हिल्स को बर्बाद कर दिया गया तो। नेचर को बचाना बहुत ज़रूरी है, और इसीलिए पहाड़ों में क्या कहा गया है, पहाड़ों को स्वर्ग की मान्यता दिया गया है। लोग कहते थे कि स्वर्ग ऊंचाई पर है, तो जो हिमालय के जो रेंज था उसी को स्वर्ग कहा जाता है, और वहीं से गंगा निकली थी। कहाँ से? स्वर्ग से। गंगा कहाँ से निकली है? गंगोत्री से, गोमुख से। तो स्वर्ग में आने जाने के लिए मानव को रोक लगा हुआ था। कोई भी धरती का आदमी स्वर्ग में नहीं जा सकता था, एलाउ नहीं था। वहाँ के जो राजा थे वो एलाउ नहीं करते थे कि हमारे स्वर्ग में तुम नहीं आ सकता। और हम अब क्या कर रहे हैं, आधुनिक युग में उसी स्वर्ग को बर्बाद कर रहे हैं। उत्तराखंड में भी पेड़ों की कटाई हुई, वहाँ भी कंस्ट्रक्शन हुआ, हिमाचल में भी हुआ, जम्मू कश्मीर में भी हो रहा है, लद्दाख में भी हो रहा है, और अब अरावली को भी बर्बाद करने की तैयारी चल रही है। तो इस फैसले पर सोचने की ज़रूरत है, इस पर रिव्यू करने की ज़रूरत है। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको रिव्यू करने की ज़रूरत है, और इस पर रिव्यू करके रोक लगाने की ज़रूरत है। मैं यही कहूँगा, विकास होना चाहिए, लेकिन विकास के चक्कर में बर्बादी नहीं। अगर सड़क निकालना है तो आप पहाड़ के नीचे से सुरंग बना के निकाल सकते हैं। चाइना ने तो ऐसा कुछ नहीं किया। चाइना में आप जाके देखिए कि पहाड़ों के नीचे से सुरंग बने हुए हैं। जैसे आप लद्दाख में टनल बना रहे हो वैसे बनाइए। आप पहाड़ी को क्यों काटेंगे, उसको क्यों बर्बाद करेंगे, जंगल को क्यों काटेंगे? इस पर सोचने की ज़रूरत है।
और आप सबको जागने की ज़रूरत है। उद्योगपति पैसा कमाएगा, इंडिया में नहीं रहेगा, इस पृथ्वी के इस कोने से दूसरे कोने में भी जाके बस जाएगा। वो स्विट्जरलैंड में बस जाएगा, कहीं और बस जाएगा, उसको कोई प्रॉब्लम नहीं है। और बाद में एलन मस्क अगर मार्स पे अगर ज़मीन लिया और वहाँ भी घर बनाना, वहाँ भी रॉकेट जाने लगा, तो कहेगा कि मैं धरती को बर्बाद करके मार्स पे भी चला जाऊँगा। लेकिन पब्लिक कहाँ जाएगी? आप कहाँ जाएंगे? आपका तो अपना घर उजड़ जाएगा। अभी सांस के लिए, ऑक्सीजन के लिए मर रहे हैं दिल्ली में, पॉल्यूशन से फेफड़ा चौक हो रहा है आपका, और बाद में आपके पास कुछ बचेगा नहीं। आपके अपने बच्चों के भविष्य के लिए, अपने लिए और इस धरती को बचाने के लिए काम करें। मैं यही कहूँगा, इससे ज़्यादा मैं कुछ कहूँगा नहीं। ये देख लीजिए, हरे भरे खेत, ये सब नष्ट हो जाएंगे, सब बर्बाद हो जाएंगे। और जब ये सब बर्बाद हो जाएंगे तो ये वीरान जगह में आप हाईवे पर गाड़ी चला के जाएंगे कहाँ? ये तो जगह रहेगा ही नहीं, नरक बन जाएगा, नरक। तो नरक को अब क्या करेंगे लेके? और मैं क्यों भाषण दे रहा हूँ? सांस फूल गया मेरा, और आप लोगों को लग रहा होगा कि बुढ़ा पागल हो गया, क्या बोल रहा है। सच्चाई बोल रहा हूँ। और ये देखिए आरावली हिल्स। अब इस पहाड़ की ऊंचाई तो मुझे 300 मीटर तो नहीं लग रहा है, 100 मीटर तो नहीं लग रहा है, 100 मीटर यानी 300 फीट। तो 300 फीट नहीं लग रहा है तो ये पहाड़ भी निकाल दिए जाएंगे, बर्बाद किए जाएंगे, तोड़े जाएंगे। तो आप सोचिए कि मैं ऐसा क्यों कर रहा हूँ। और जो देश की जो जनता है, राजस्थान के लोग अब आंदोलन कर रहे हैं, जंगल बचाने के लिए आंदोलन कर रहे हैं। यहाँ तक कि गोदी मीडिया में अर्नब गोस्वामी गिना जाता था, वो भी ऐसा बोल रहा है। तो क्यों बोल रहा है? बाकी सब चुप है, जो डरा हुआ मीडिया है वो चुप है। लेकिन अर्नब गोस्वामी को देख रहा हूँ कि 2-3 दिनों से लगातार मुद्दा पॉल्यूशन पे भी, इस पे भी उठाया है। मैं ये नहीं कह रहा कि अर्नब गोस्वामी जर्नलिस्ट बन गया, लेकिन वो सही मुद्दे पर चुप नहीं रहा है। ये दोनों तरफ अरावली हिल्स है और देखिए कितना खूबसूरत है। ये सब नहीं रहेगा। इसमें से जो 100 मीटर से ऊपर वाले कुछ पहाड़ होंगे ऊंचे ऊंचे, वो बच जाएंगे। बाकी सब को काट के क्रशर लगा के सारे कंक्रीट निकाल लिए जाएंगे और शहरों में कंक्रीट के जंगल बनाने के लिए सीमेंट और गिट्टी उसका निकाल के यूज किया जाएगा। पेड़ पौधे काट दिए जाएंगे, हाईवे बना दिए जाएंगे, घर बना दिया जाएगा। यही होने वाला है। देखिए क्या खूबसूरत नज़ारे, देख लीजिए आखिरी बार खूबसूरत नज़ारे, क्योंकि कुछ दिनों बाद ये सब दिखाई नहीं देगा। अगले 5-7 सालों में ही बर्बाद कर दिए जाएंगे। वैसे ही नोच दिया जाएगा जैसे मोहनजोदारो में सोना निकालने के लिए नदी पर बांध बनाया था और बाहरी लोग थे, मोहनजोदारो में आके यूरेशिया से आए हुए लोगों ने नदी पर बांध बना के सोना निकालने के चक्कर में पूरा मोहनजोदारो को बाढ़ में डुबा के ख़त्म कर दिया था।